हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझें तो कहूं, तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। धिक्कार है हम पर। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए। सुदामा नगर? महामंत्री, वृंदापुरी में यह सब क्या हो रहा है? कौन है जो मायाजाल फैला रहा है? रातों रात सारी वृंदापुरी के घर हमारे राजमहल जैसे कैसे हो गए? आज जब हमने अपनी राजवाटिका से देखा तो सब ओर महल ही महल नजर आ रहे हैं। हमारे राजमहल से भी बड़े महल। हमने अपने होश में देखा है या नशे में? नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? ये असंभव संभव कैसे हो गया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? बोलो मंत्री, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझें तो कहूं, शीघ्र ही बोलो, क्या बात है? तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। हम रात को मदिरा का रसपान करके नशे में धुत पड़े थे और यही कारण है कि हमने ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन किए और ना ही उनके दिव्य चमत्कार को देख सके। धिक्कार है हम पर। नहीं महाराज, धिक्कार अपने आप पर न करें। धिक्कार है उस मदिरा को जिसके नशे में आप न सच देख पाते हैं न सच सुनना चाहते हैं। झूठे कवि आपकी प्रशंसा करके
झोलियां भर भर कर धन ले जाते हैं। हाँ महामंत्री, ये एक कटु सत्य है। इससे भी बड़ा कटु सत्य यह है महाराज कि ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा और चक्रधर जैसे ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पाने की जगह दंड पाते हैं। सुदामा के साथ तो निश्चय ही हमने घोर अन्याय किया है, परंतु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा न्याय किया है, ऐसा न्याय किया है कि आज सारी वृंदापुरी केवल सुदामा के कारण सुख और शांति का स्रोत बन गई है। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? वृंदापुरी का परिवर्तन केवल सुदामा के कारण हुआ है? हां महाराज, द्वारिकाधीश उनके बाल सखा हैं। उन्हीं के लिए श्री कृष्ण राजमहल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये नहीं चाहती थी कि जिन लोगों से सुदामा ने भिक्षा ली उन्हीं टूटे फूटे घरों के बीच वो राजमहल में रहें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदापुरी के घर घर को राजमहल में बदलने का निर्णय किया और आज सुदामा का राजमहल आपके इस राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली है महाराज। जिसको हमने अपने महल से धक्के मार कर निकाल दिया था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने आज निहाल कर दिया। हां, आज वृंदापुरी का एक एक बच्चा सुदामा की प्रशंसा के गीत गा रहा है। आप राजा हैं, पर अब सुदामा वृंदापुरी की जनता के दिलों में राज कर रहा है। सत्य है, हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु ईश्वर ने हमें इसका दंड क्यों नहीं दिया? इसलिए महाराज कि ईश्वर हर प्राणी को दंड देने से पहले उसे प्रायश्चित का अवसर अवश्य देता है। पर हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। कहो। पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। परंतु इससे सुदामा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है, तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए? सुदामा नगर, सुदामा नगर। प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए।